श्री भाष्य में श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, ज्ञानम चिदचिद वस्तु विशेष विषय निश्चय। चिद और अचित वस्तु विशेष विषय निश्चय। नॉलेज, पहले सभी पुस्तकों में देखो ज्ञान के लिए नॉलेज शब्द आता था, लेकिन मैं पिछले 7-8 वर्षों से बहुत चिंतन करके प्रभु ने जो प्रेरणा दी, अब ज्ञान के लिए मैं विजडम शब्द का प्रयोग करता हूं। उसमें भी 3 कक्षाएं हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। 21st सेंचुरी इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग कहते हैं। जानकारी इतनी सारी बढ़ गई, इतनी सारी जानकारी लोगों के पास सरलता से उपलब्ध हो गई। आपके स्मार्टफोन के अंदर गूगल में केवल टाइप करो और जो चाहिए वो आ जाता है। उसमें भी अभी पिछले 1 साल से जो चैट जीपीटी, सब कुछ पता। फिर उसमें कचरा भी आता है, आपको समझना पड़ता है कि कचरा कहां आया, लेकिन जानकारी का ढेर लग गया। सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। एवरीबडी नोज ऑफ एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये जानकारी है। उसके ऊपर आता है नॉलेज, तो थोड़ी कुछ अपनी समझ उसमें बढ़ती है, लेकिन विजडम, उसमें अनुभव आता है। जानकारी को याद रखनी पड़ती है, स्टोर करनी पड़ती है। विजडम को स्टोर नहीं करना पड़ता, क्योंकि विजडम आपका अनुभव है। जब तक आपने गुड़ खाया नहीं और कोई आपको बताए कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, तो ये आपकी जानकारी है। गुड़ कभी आपने देखा नहीं, गुड़ कभी आपने चखा नहीं, लेकिन आपने केवल सुना है कि गुड़ मीठा होता है, ये आपकी जानकारी है। फिर कभी देखा गुड़, उसकी सुगंध भी आई तो लगा ये मीठी मीठी है खुशबू तो इसकी, और जो आपकी जानकारी थी उसके साथ आपने टैली किया, हां गुड़ मीठा तो होना चाहिए, ये आपका नॉलेज है। लेकिन वो गुड़ आपने चखा, खाया, अब वो आपका ज्ञान बना, वो आपका विजडम है। और एक बार आपने गुड़ चख लिया, खा लिया, फिर आपको वो याद नहीं रखना पड़ेगा। जब तक आपने गुड़ को देखा नहीं था, गुड़ को पता नहीं, केवल जानकारी थी, तब आपको उसको याद रखने की मेहनत करनी पड़ती थी। मैं भूल न जाऊं, गुड़ मीठा होता है, जरा याद रख, गुड़ मीठा होता है। स्कूल में जो बच्चे रट्टा लगाते हैं ना, वो जानकारी है। लेकिन चख लेने के बाद आपको रटना नहीं पड़ता है। फिर रात के 12 बजे भी कोई आपको उठा के पूछेगा गुड़, आप कहोगे मीठा। इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ यू नाउ। इसको विजडम कहेंगे। तो ज्ञान जो है, चिदचिद वस्तु विशेष विषय निश्चय। विजडम इज द पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन 2 एंटिटीज, चिद और अचिद, चेतना और प्रकृति, या तो जड़ विषय और स्वयं, द सेल्फ। इसके बीच में जो अंतर है, हम पहली बात तो स्वयं को नहीं जानते, और स्वयं को जो भी जानते हैं वो केवल प्रकृति के आधार पर जानते हैं। पंच महातत्व से बने हुए शरीर के साथ इतनी आइडेंटिटी, इतनी एकता निर्माण कर ली, अपनापन निर्माण कर लिया कि फिर हम अब स्वयं को प्रकृति का ही अंश समझने लगे। ये भूल हुई। चिदाचिद वस्तु विषय विशेष विषय निश्चय, इसको कहेंगे ज्ञान। अब जब ज्ञान की बात आई तो एक बात और भी आपसे कह लूं। लोग कहते हैं अच्छा वो ज्ञान मतलब वो फिलॉसफी का जब होता है वो ना, ये फिलॉसफी शब्द को भी समझ। फिलॉसफी अलग है, ज्ञान अलग है। वेस्ट और ईस्ट में ये फर्क है, पश्चिम और पूर्व में।
पूर्व में हमने ज्ञान की महिमा की है, पश्चिम में फिलॉसफी की महिमा है। फिलॉसफी मूलतः ग्रीक शब्द फिलोसोफिस से आता है। फिलोसोफिस का अर्थ है टू थिंक, टू एनालाइज, सोचना। ज्ञान सोचना नहीं होता है, ज्ञान अनुभव होता है। तो फिलॉसफी और ज्ञान में भी अंतर है। फिलॉसफी है विचार, फिलॉसफी है चिंतन, फिलॉसफी है मनन, जबकि ज्ञान दर्शन। इसलिए हमारे यहां वैदिक दर्शन है। हमारे ग्रंथों को फिलॉसफी नहीं कहा, हमारे ग्रंथों को दर्शन शास्त्र कहा। दर्शन टू सी, फिलॉसफी इज टू थिंक, दर्शन इज टू सी, साक्षात्कार की भूमिका। फिलॉसफी, तत्वज्ञान, यह मानसिक क्रिया है, क्योंकि विचार मन से होते। ज्ञान अनुभूति है, इट इज एन एक्सपीरियंस। मन से कोई व्यक्ति यदि चतुर हो, चालाक हो, होशियार हो तो बात को बदल सकता है। दर्शन को आप बदल नहीं सकते। बुद्ध के जीवन में बहुत सुंदर घटना बनी। एक गांव में बुद्ध थे, लोग उनके पास आए, कहा तथागत हमारी एक समस्या है। क्या समस्या? हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो अंध है और वो इतना बुद्धिमान है कि वो सिद्ध कर देता है कि प्रकाश जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, सूर्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। हम सब गांव वाले रोज सूर्य को उगता हुआ देखते हैं, लेकिन जब उसके पास बैठते हैं तो वो दलील करके, तर्क करके हमारे सारी बातों को निरस्त कर देता है। वो प्रूव कर देता है कि देयर इज नथिंग लाइक सन, देयर इज नथिंग लाइक लाइट, और हम उसके तर्क का उत्तर नहीं दे सकते। आप कुछ कीजिए, क्योंकि अब तो हम समस्या है सचमुच में सूर्य जो हम देखते हैं वो है कि नहीं है। हमें तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पास जब बैठते हैं तो वो हमें झुठला देता है। वो इतने लॉजिक उसका पावरफुल। ने कहा अच्छा, गए उसके पास, देखा उसे, और वो तो तैयार होकर बैठा था। उसको जब पता चला कि बुद्ध आ रहे हैं, उसके साथ दलील करनी है सूर्य के बारे में, तो वो इतना तैयार होकर बैठा था कि बुद्ध को भी झुठला देंगे, प्रूव कर देंगे बुद्ध के सामने भी सूर्य जैसी कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश जैसी कोई वस्तु नहीं। लेकिन बुद्ध बुद्ध है, वो चर्चा करने नहीं गए थे। बुद्ध के संघ में एक वैद्य थे जिसका नाम था जीवक। बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, और कोई भी संघी को, कोई भिक्षु को भी कुछ हो तो समस्या, बहुत ज्ञानी थे जीवक वैद्य। बुद्ध ने केवल इशारे से पूछा, इसको जरा जांच कर लो, इसकी आंखें ठीक हो सकती हैं नहीं? तो जीवक ने देखी उसकी आंखों को, कहा कि बुद्ध ये ठीक हो सकती है, अभी अंध है लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, बुद्ध ने कहा फिर उपाय शुरू करो। ट्रीटमेंट शुरू की, और प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति जीवक जो जानते थे, कोई औषधि ले आए, औषधि की पट्टी उसकी आंखों पर बांधी, उसे कहा ये पट्टी 7 दिन तक तुम्हें आंखों से हटानी नहीं है, ऐसी ही रखनी है। और वो व्यक्ति तो चर्चा करने बैठा है तैयार। अरे आप तो चर्चा करने वाले थे तो पट्टी बांधने आए। बुद्ध ने कहा चर्चा करेंगे, लेकिन 7 दिन तक ये पट्टी बांध के रखो, अगले सोमवार की सुबह को हम आएंगे और चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक, लेकिन शर्त यह है तुम्हें पट्टी हटानी नहीं है। नहीं, नहीं हटाएंगे। 7 दिन तक वो पट्टी रखी। सोमवार की सुबह को आए, जीवक के सुपरविजन में वो पट्टी हटाई गई, और वो भी व्यक्ति आज भी, चलो आज सोमवार है, वापस सब बुद्ध आने वाले हैं, चर्चा करनी है सूर्य के बारे में, जुटला देंगे। बुद्ध ने वो पट्टी जब हटाई, ट्रीटमेंट हो चुकी थी, उसकी आंखों की रोशनी आ चुकी थी। बुद्ध ने कहा आंखें खोलो, अब पट्टी हट गई है।
उसने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली सूर्य दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा चर्चा करनी है। वो व्यक्ति उठ करके बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अब जब मुझे स्वयं दिखाई पड़ता है सूर्य, मुझे स्वयं दिखाई पड़ता है प्रकाश, अब मैं क्या चर्चा करूं? जिसको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, जो जन्म से अंध है, तो वो प्रकाश के बारे में उसको पता नहीं है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूसरों को भी प्रकाश के बारे में संशय निर्माण कर सकता है। ये बुद्धि है, ये विचार है। लेकिन जिसको दर्शन हो गया, वो अब क्या चर्चा करोगे, क्या दलील करोगे, क्या तर्क करोगे? तो बुद्ध जो पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो बहुत अधिक चर्चा में नहीं जाते, वो दर्शन कराते हैं। पश्चिम में फिलॉसफी है, पूर्व में ज्ञान है। ज्ञान ये दर्शन है, अनुभूति है। फिलॉसफी कल्पना का विहार हो सकती है, और इसलिए आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़िए, उसमें इफ बट ये सब बहुत आएगा। यदि ऐसा हो तो ये होगा, यदि ये हो बट ये होगा तो फिर ये होगा। तत्वज्ञान में ये इफ एंड बट होते हैं। ज्ञान वास्तविक है। ज्ञान में कभी इफ एंड बट नहीं होते, क्योंकि जो है वो स्पष्ट है सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहूं प्रिय स्वजन, तत्वज्ञान में, फिलॉसफी में स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो विचार है ना, बाहरी है, एक्सटर्नल है। इसलिए फिलॉसफी का प्रोफेसर शाम के समय अपने ड्राइंग रूम में किसी फ्रेंड के साथ बैठकर दूसरा या तीसरा ड्रिंक लेते हुए, हाथ में चिरूट या सिगरेट लेते हुए, धुआं निकालते हुए फिलॉसफी की चर्चा कर सकता है। उसको स्वयं बदलने की आवश्यकता नहीं है। He may be talking the most intelligent thing in the world, जबकि ज्ञान में स्वयं का रूपांतरण आवश्यक है। आंतरिक रूपांतरण जब न हो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन न हो, तब तक ज्ञान प्रकट होता ही नहीं है। टू नो इज टू बी। फिलॉसफी में आवश्यक नहीं। इसलिए कई बार देखो, कॉलेज के प्रोफेसर्स होंगे, ये एमए, डबल एमए, पीएचडी किया होगा, ये फिलॉसफी, वी नो शंकर भाष्य, वी हैव स्टडीड इट, आई एम पीएचडी इन शंकराचार्य भाष्य, कहेगा, लेकिन जीवन में कुछ दिखाई नहीं देगा। वो केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है, जबकि ज्ञान में आंतरिक रूपांतरण के बिना संभव नहीं।